अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एनपीआर टिप्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ CS201 के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs आपके साथ शेयर करूंगी जो आपके फाइनल टर्म में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्विज नंबर 1 है, ऑल द टेम्पलेट फंक्शन मस्ट हैव एट लीस्ट डैश जेनेरिक डेटा टाइप। तो टेम्पलेट फंक्शन में मस्ट 1 डेटा टाइप जेनेरिक होना चाहिए। इसके बाद क्विज नंबर 22 है, Which of the following statement is best regarding declaration of friend function को बेस्ट वे में डिक्लेयर कौन सी स्टेटमेंट कर रही है, यहाँ पर वो बताना है। तो ये इट कैन बी डिक्लेयर्ड एनीवेयर इन अ क्लास एज देयर आर नॉट अफेक्टेड बाय द पब्लिक एंड प्राइवेट कीवर्ड, कि आप कहीं भी जो फ्रेंड होता है उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। ये पब्लिक और प्राइवेट पे कोई भी इफेक्ट नहीं करता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, Which of the following is the declaration of overloaded pre-increment operator implemented as member function? आपने बताना है कि कौन से प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर होते जो इम्प्लीमेंट कर रहे होते मेंबर फंक्शन के ऊपर। तो क्लास नेम ऑपरेटर प्लस प्लस, और ये जो फंक्शन का लगाया हुआ है ब्रेसेस, स्मॉल ब्रेसेस है और ब्रेसेस क्लोज सेमीकोलन, तो ये होते हैं प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। मीन के पहले प्लस प्लस और उसके बाद आपका ये ब्रेसेस क्लोज होंगे, इसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, क्लास इज अ यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप होते हैं। मीन कि आप इसमें यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप को डिक्लेयर कर रहे होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, अ पॉइंटर इज अ स्पेशल वेरिएबल दैट कंटेन। पॉइंटर स्पेशल किस्म के वेरिएबल होते हैं जो मेमोरी एड्रेस को कंटेन कर रहे होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑपरेटर ओवरलोडेड कैन बी परफॉर्म्ड थ्रू। ऑपरेटर ओवरलोडेड फंक्शन के थ्रू ही परफॉर्म किया जा रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन अ वैल्यू इज रेफर्ड बाय अ नॉर्मल वेरिएबल देन इट इज नोन एज डायरेक्ट रेफरेंस होगा। जब आपको पता हो कि रेफर्ड बाय अ नॉर्मल वेरिएबल है देन इट इज नोन एज डायरेक्ट रेफरेंस होता है, कि आप उस डायरेक्टली रेफरेंस कर रहे होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू इंक्रीज द साइज ऑफ ऑलरेडी एलोकेटेड मेमोरी चंक। आपने इंक्रीज करना होता है साइज ऑफ द एलोकेटेड मेमोरी चंक में, तो ये होती है रिलॉग फंक्शन के थ्रू। रिलॉग फंक्शन के थ्रू क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। यहाँ पर कौन सी प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी नहीं है, एंड डिफाइन जो है वो आपकी प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, द स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट सी इन एंड सी आउट आर इंक्लूडेड इन विच हेडर फाइल। तो iostream.h में ये इंक्लूड होती है। सी इन के थ्रू आप इनपुट दे रहे होते, सी आउट के थ्रू आप डिस्प्ले कर रहे होते हैं आउटपुट को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, न्यू and delete a dash where malloc and clock free are। new and delete are ऑपरेटर होते हैं, where malloc and free are functions होते हैं ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, like member function dash can also access the data प्राइवेट डाटा मेंबर ऑफ अ क्लास। फ्रेंड फंक्शन होते हैं, लाइक मेंबर फंक्शन फ्रेंड फंक्शन कैन आल्सो एक्सेस द प्राइवेट डाटा मेंबर ऑफ द क्लास। जिसको आपने फ्रेंड बनाया होता है वो आपके प्राइवेट डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकता होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, विच सिचुएशन वुड रिक्वायर द यूज़ ऑफ नॉन मेंबर ओवरलोडेड ऑपरेटर। तो आपने यहाँ पर बताना है कि नॉन मेंबर ओवरलोडेड ऑपरेटर कौन से किस सिचुएशन में आप यूज़ कर रहे होते। द लेफ्ट मोस्ट ऑपरेंड इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ़ वी डिफाइन एन आइडेंटिफायर विद द स्टेटमेंट हैज डिफाइन PI 3.14.15.926। तो ये इसकी प्री डिफाइन जो होती है डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, इसको अगर आप यूज़ करेंगे एक दफ़ा तो ऑलरेडी यही यूज़ होती जाएगी आपके जो प्रोग्राम होगा उसमें। देन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम द वैल्यू ऑफ PI कॉन्स्टेंट रहती होती है, मीन कॉन्स्टेंट चेंज नहीं हो सकती। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, whenever dynamic memory allocation is made in C++, it is freed explicitly। आप फ्री कर रहे होते हैं इसको जब आप डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन टू नॉट इनिशलाइज द चंक ऑफ अ मेमोरी टू ऑल ज़ीरो। आपने यहाँ पर बताना है कि कौन सी इनिशलाइज नहीं करते आप चंक में मेमोरी टू ऑल ज़ीरो होती है, मेलॉक फंक्शन जो होता है उसको आप इनिशलाइज नहीं कर रहे होते। क्वेश्चन नंबर 17 है विड्थ इज़ अ मेंबर फंक्शन ऑफ अ डैश बोथ सी इन एंड सी आउट ऑब्जेक्ट का ये मेंबर फंक्शन होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है A matrix can be composed of int, float और डबल्स एज देयर एलिमेंट्स के आप मैट्रिक्स में आपने कंपोज किए होते हैं int, float और डबल एज देयर एलिमेंट के तौर पर। बेस्ट वे टू हैंडल दिस, तो यूज़ टेम्पलेट आप करेंगे क्योंकि इसमें मल्टीपल डाटा टाइप्स आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये इसका 100% करेक्ट सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 19 है टू एक्सेस द डाटा मेंबर ऑफ अ स्ट्रक्चर डैश इज़ यूज। जब आप डाटा मेंबर के स्ट्रक्चर को एक्सेस कर रहे होते हैं तो आप डॉट ऑपरेटर को यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है विच काइंड ऑफ फंक्शन कैन एक्सेस प्राइवेट मेंबर वेरिएबल ऑफ अ क्लास। तो कौन से मेंबर फंक्शन किस किस्म के फंक्शंस होते हैं जो प्राइवेट मेंबर वेरिएबल को क्लास के वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। फ्रेंड फंक्शन ऑफ दैट क्लास, जो इस क्लास का फ्रेंड बना होता है वो एक्सेस कर सकता होता है प्राइवेट डाटा मेंबर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है फ्रेंड फंक्शन ऑफ अ क्लास इज डैश। तो फ्रेंड फंक्शन जो होता है वो नॉन मेंबर फंक्शन होता है एक क्लास के लिए, क्योंकि वो उसकी जैसे आपके घर में आपके फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपके मेंबर फंक्शन सपोज कर लें वो होते हैं, लेकिन जो आपके आउटसाइड द फ्रेंड्स हैं वो नॉन मेंबर होंगे, उस घर का फ़र्द हिस्सा तो नहीं हो सकते, तो इसलिए उनको नॉन मेंबर फंक्शन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है द नॉर्मल सोर्स ऑफ सी इन ऑब्जेक्ट इज कीबोर्ड के थ्रू हम इसको दे रहे होते हैं, इनपुट हम सी इन के लिए कीबोर्ड से दे रहे होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है क्लासेस डिफाइन इनसाइड अदर क्लासेस आर कॉल्ड डैश क्लासेस। जब आप क्लास के अंदर ही मल्टीपल इनसाइड क्लासेस यूज़ कर रहे होते हैं, डिफाइन कर रहे होते हैं, तो वो नेस्टेड क्लासेस कहलाती हैं। जैसे आप इफ के अंदर मल्टीपल इफ़ यूज़ करें तो इसको नेस्टेड इफ कहते हैं, ऐसे ही आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है इफ वी डिफाइन एंड आइडेंटिफाई विद द स्टेटमेंट हैज डिफाइन PI 3.14.15926 देन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम द वैल्यू ऑफ PI तो रिमेन कांस्टेंट रहती है, ये चेंज नहीं हो सकती अगर आपने एक दफ़ा इसको डिफाइन कर दिया है अपने प्रोग्राम के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है विच वैल्यू इज़ रिटर्न बाय द डिस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि डिस्ट्रक्टर जो होता है आपको पता है आप वैल्यू को डिलीट करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये वैल्यू को वो कह रहे हैं किस तरह की वैल्यू को रिटर्न कर रहा होता है, ये कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता। डिस्ट्रक्टर डू नॉट रिटर्न अ वैल्यू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL है, ये बेसिकली डेटाबेस में यूज़ की जाती है, इज़ यूज फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है पॉइंटर इज़ वेरिएबल्स विच स्टोर मेमोरी एड्रेस को जो स्टोर कर रहे होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट व्हेन डीएलोकेटिंग मेमोरी यूजिंग डिलीट ऑपरेटर। जब आप किसी भी इवेंट को प्रोग्राम में से डिलीट कर रहे होते हैं तो डीएलोकेटिंग मेमोरी कर रहे होते हैं, तो उसके लिए कौन से यूजिंग डिलीट ऑपरेटर यूज़ कर रहे होते हैं। तो आप डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड फर्स्ट बिफोर डीएलोकेटिंग मेमोरी, तो आप डिस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे होते हैं मेमोरी को डीएलोकेट करने के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है द नंबर ऑफ 544.53 मस्ट बी स्टोर्ड इन डाटा टाइप। तो ये फ्लोट, क्योंकि इसमें पॉइंट है, डेसिमल वैल्यू जो होती है वो हमेशा फ्लोट ही स्टोर कर रहा होता है, तो ये इसका आंसर फ्लोट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है While calling function, the argument are assigned to the parameter from left to right assigned किए जा रहे होते हैं पैरामीटर्स हमेशा जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं आर्गुमेंट असाइन करने के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है memory allocated at run time is a system resource and its responsibility of डैश टू डीएलोकेट द मेमोरी। जब आप मेमोरी को एलोकेट करते हैं रन टाइम में रिसोर्सेज को एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये जिम्मेदारी होती है प्रोग्रामर की टू डीएलोकेट द मेमोरी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ अ पैरामीटर कैन बी प्रोवाइडेड इनसाइड द बोथ फंक्शन प्रोटोटाइप और फंक्शन डेफिनेशंस होती है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, न्यू एंड लीड आर आल्सो यूज विद डैश एंड डाटा टाइप एज वेल। न्यू एंड लीड आर आल्सो यूज विद क्लास, ऑब्जेक्ट एंड डाटा टाइप एज वेल। वो क्लास में भी यूज़ हो रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट में और डाटा टाइप एज वेल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड टू कॉपी एन एरे टू अनदर एरे देन। अगर आप एक ज़रूरत पड़ जाए कि आपने एरे को कॉपी करना है दूसरे एरे में से, तो इसके लिए बोथ एरे मस्ट बी ऑफ द सेम साइज एंड डाटा टाइप। अगर फर्स्ट में आप डाटा टाइप इंट यूज़ करें तो सेकंड एरे में भी आपकी इंट ही होनी चाहिए, और उसका साइज़ भी, अगर आपने लिमिटेशन 100 रखी हुई है तो दूसरे की भी 100 होनी चाहिए एज सपोज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, इफ़ देयर इज़ मोर देन वन स्टेटमेंट इन द block of a for loop, which of the following must be placed at the beginning and the ending of the loop। कह रहे हैं कि अब अगर आप एक से ज़्यादा जो स्टेटमेंट है ब्लॉक फॉर लूप यूज़ कर रहे होते हैं तो आपको ज़रूरी है कि बिगनिंग स्टार्टिंग में और एंड के ऊपर आप लूप ब्लॉक यूज़ करें। तो इसके लिए आप ब्रेसेस, ये जो करली ब्रेसेस होती है ये यूज़ करिए, ओपन और क्लोज यूज़ करते होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, the operator function overloaded for an assignment operator must be member function of a class। तो जो असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं मस्ट बी मेंबर फंक्शन होने चाहिए ऑफ अ क्लास के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, द एंड फ्लश आर मैनिपुलेटर होते हैं। जो आपके एंडल आप जो एंड पे स्टेटमेंट पे लगा रहे होते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, एंड फ्लश आर मैनिपुलेटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, when an object of a class is defined inside an other class then constructor of enclosing class will be called first। तो कंस्ट्रक्टर यूज़ किया जा रहा होता है जो क्लास को इंक्लूज कर लेता है और will be called first होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, वन क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। क्लास क्या होती है? यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होती है। इसके बाद MCQ नंबर 40 है, अ पॉइंटर वेरिएबल कैन बी बोथ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। कि आप जो पॉइंटर वेरिएबल यूज़ कर रहे होते हैं आप इंक्रीमेंट भी कर सकते हो और डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, नल वैल्यू हैज़ बीन डिफाइंड इन डैश एंड डैश हैंडलर फाइल्स। तो यहाँ पर जो आप नल वैल्यू के लिए होती है वो लाइब्रेरी stdlib.h एंड stdef.h यूज़ हो रही होती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, अ मैट्रिक्स कैन बी कंपोज ऑफ इंट, फ्लोट और डबल एज देयर एलिमेंट, बेस्ट वे इज़ टू हैंडल दिस। तो यूज़ टेम्पलेट आप करते हैं तो इसको बेस्ट वे में हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट व्हेन एलोकेटिंग मेमोरी यूजिंग न्यू ऑपरेटर। तो इसकी सीक्वेंस क्या होती है? जब मेमोरी को जब आप एलोकेट कर रहे होते हैं न्यू ऑपरेटर तो मेमोरी इज़ एलोकेटेड फर्स्ट बिफोर कॉलिंग कंस्ट्रक्टर। तो मेमोरी फर्स्टली तो एलोकेट होगी, उसके बाद कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगी। पहले मेमोरी इज़ एलोकेटेड फर्स्ट बिफोर कॉलिंग द कंस्ट्रक्टर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, द प्रोटोटाइप ऑफ फ्रेंड फंक्शन मस्ट बी इनसाइड आउटसाइड द क्लास। आप इनसाइड द क्लास भी लिख सकते हैं और क्लास के बाहर भी लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है, विच इज़ वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिक्लेरेशन ऑफ ओवरलोडेड प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर इम्प्लीमेंटेड अ मेंबर फंक्शन। एज अ मेंबर फंक्शन के तौर पर आप प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर को कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं? क्लास नेम ऑपरेटर प्लस प्लस प्री इंक्रीमेंट कर दिया, स्मॉल ब्रेसेस ओपन और स्मॉल ब्रेसेस क्लोज और सेमीकोलन, ये इसका करेक्ट सेंटेंस है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है, फॉर सी इन द सोर्स इज नॉर्मली अ डैश एंड डेस्टिनेशन कैन बी डैश। तो ये कीबोर्ड होता है। फॉर सी इन द सोर्स इज नॉर्मली अ कीबोर्ड एंड डेस्टिनेशन कैन बी अ वेरिएबल होता है इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है, द प्रोग्राम इन विच वी एलोकेट स्टैटिक मेंबर रन एसेंशियली ऑन डैश। तो ये स्टैक यूज़ कर रहे होते हैं प्रोग्राम को एलोकेट करने के लिए। स्टैटिक मेमोरी रन एसेंशियली ऑन स्टैक के ऊपर वो रन कर रही होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है, द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ पैरामीटर कैन बी प्रोवाइडेड इनसाइड द। तो जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर की वैल्यूज़ होती है आप उसको फंक्शन डेफिनेशन को इनसाइड प्रोवाइडेड इनसाइड द फंक्शन डेफिनेशन आप उसको
डिफाइन कर रहे होते हैं उसके थ्रू। पेज नंबर 49 है when an object of a class is defined inside an other class then constructor of enclosing class will be called first। कंस्ट्रक्टर क्लास को इंक्लूज कर लेता है और विल बी कार्ड फर्स्ट हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है फॉर नॉन मेंबर ऑपरेटर फंक्शन ऑब्जेक्ट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द ऑपरेटर में भी ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन हो सकते हैं। इसमें उन्होंने कहा कि जब नॉन मेंबर ऑपरेटर फंक्शन होता है ऑब्जेक्ट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द ऑपरेटर में भी इसमें हो सकता है कि ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑपरेटर क्लास हो, ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट क्लासेस हो, बिल्ट इन डाटा टाइप हो। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इसका होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। ओके, अल्लाह हाफिज़।